औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे से इस चैनल में वीडियोस नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि हमारे फाइनल्स हो रहे थे और छुट्टियां बहुत थी, इसलिए फ़ाइनल्स एक्सटेंड हो गए और अब इस चैनल में बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। सो स्टे विद अस एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एफएसए में मार्क्स कम आते हैं, चाहे वो मेडिकल कर रहे हैं या चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की एक मिस्टेक होती है कि वो सर्च नहीं करते, बस किससे सुन लेते हैं अपने दोस्तों से या फिर घर वालों से या फिर भाई से या फिर किसी से भी कि ये वाली फील्ड अच्छी है, ये कर लो, क्योंकि उनके हिसाब से उनका कोई स्कोप नहीं रहता कि मार्क्स कम है आगे फ्यूचर ख़राब होगा। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम है तो ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे पड़ी हुई हैं, तो आपको उनको यूज़ करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके मार्क्स कम नहीं भी हैं, फिर भी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि हो सकता है आप किसी की काउंसलिंग कर लो या हो सकता है आप किसी की हेल्प कर लो, जो आज मैं बातें बताने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में जो मैं करियर्स बताऊँगा वो शायद आपने उनके नाम सुने हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी होगी जो आज मैं देने वाला हूं, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा, फील्ड्स का स्कोप बताऊंगा और उनका मेरिट भी कम है। जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मैं फील्ड्स डिस्कस करूंगा उनका मेरिट कम है। अगर आपके 50% से लेके 70% तक, यानी कि इसके दरमियान में मार्क्स हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर कंप्लीट तक देखनी चाहिए और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फील्ड डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसकी वजह से मैंने इसको टॉप पे रखा है। एफएसए प्री इंजीनियरिंग वाले तो ये नहीं कर सकते, एफएसए प्री मेडिकल और एफए वाले जिन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट रखा हुआ था वो ये फील्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे तंग कर रही थी। 2 जुलाई मेरी बर्थडे थी, तो ये मेरे दोस्त ने गिफ्ट दिया, हैमी। ये असल में आ गई थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बीएस साइकोलॉजी का मेरिट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। तो बीएस साइकोलॉजी करके आप लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी करोगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी करके आप लोग साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे, डॉक्टर बन सकते हो, आपकी जॉब हो सकती है हॉस्पिटल में या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक बना सकते हो बीएस साइकोलॉजी के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी करके। और मैंने खुद ऐसे साइकोलॉजिस्ट देखे हैं जिन्होंने एमबीबीएस नहीं किया हुआ, लेकिन आज की डेट में वो एमबीबीएस वाले से ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि बात मेहनत की है। आप जब साइकोलॉजी में जाओगे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप मेहनत करके आगे बढ़ो, लेकिन अगर कोई बंदा वहाँ पे भी मेहनत नहीं करेगा तो उसको फिर फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हो तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है एक एमबीबीएस वाले से टक्कर लेने का, क्योंकि आप लोग डॉक्टर बन जाओगे। और जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और ये जो साइकोलॉजी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनको साइकोलॉजिस्ट डील करता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इमर्जिंग और यूनिक फील्ड है, वो है बीएस लाइब्रेरी। बीएस लाइब्रेरी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो बीएस लाइब्रेरी में जो करियर ऑप्शन है, जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। आप देखते हो कि हर अदारे में, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, चाहे वो कॉलेज है, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, लाइब्रेरी होती है और वहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट होता है। बीएस लाइब्रेरी का एक पूरा प्रोग्राम है, एक कोर्स है। अगर आप वो करते हो तो आपको बड़ी इजीली जॉब मिल सकती है एज अ लाइब्रेरी असिस्टेंट। और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं इनकी, जिस तरह अगर मतलब प्राइवेट किसी इलाके में लाइब्रेरी बनी हुई है, कोई गवर्नमेंट का अदारा है, वहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह बनी हुई हैं, तो वहाँ पे उनकी जॉब्स होती हैं। ठीक है, 16 ग्रेड की गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं इनकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की। कंपटीशन बहुत लो है, क्योंकि इस फील्ड के बारे में लोगों को भी इतना ख़ास पता नहीं है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरिट भी इसका कम ही है। फील्ड डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बीबीए। अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो आपको बीबीए करना चाहिए, और बीबीए का मेरिट बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आपके 50% प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप लोग बीबीए कर सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं तो एवरेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। और बीबीए के करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कहते हैं ना कि इस बंदे का माइंड जो है वो बिज़नेस माइंड है। अगर आपका माइंड बिज़नेस माइंड है, चाहे आपके मार्क्स ज़्यादा भी हैं, तो आपको बीबीए में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बिज़नेस के रिलेटेड है। आपको बिज़नेस सीखना है,
मार्केटिंग सीखनी है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गई या जितनी भी नेशनल कंपनीज़ हो गई, इन सब में BBA MBA इनके पर्सन्स होते हैं। फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, बैंक्स में आप बैंक मैनेजर बन सकते हो, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट आप बन सकते हो BBA और MBA के बाद। यानी कि ये तो कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने बताए हैं, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप BBA और MBA के बाद कर सकते हो। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में भी आ सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, और BBA आपको ऑप्शन देती है कि आप बिज़नेस को समझो, एक चीज़ एडवर्टाइज़ कैसे होती है, एक चीज़ बन तो गई है, एक प्रोडक्ट बन तो गया है, उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, ये सारा काम BBA वाले करते हैं, MBA वाले करते हैं। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, तब मैंने इन ऑप्शंस जो करियर ऑप्शंस हैं लेस मार्क्स में उनको रखा है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप कर लेते हो। अब जो फील्ड आती है वो है मैस कॉम, यानी कि मैस कम्युनिकेशन। आज का दौर मीडिया का दौर है। अगर आप टीवी में घुसना चाहते हो, मीडिया में घुसना चाहते हो, तो आपको मैस कम्युनिकेशन करनी चाहिए। और मैस कम्युनिकेशन की एक अच्छी बात यह है कि इसका मेरिट कम होता है। मैस कम्युनिकेशन के बाद कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लोग एंकर बन सकते हो, न्यूज़ एंकर बन सकते हो, न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो। उसके बाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जा सकते हो। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स वगैरह, और न्यूज़पेपर में जो कुछ लिखा होता है, ठीक है, जो कॉलम्स वगैरह लिखी होते हैं या जो खबरें वगैरह लिखी होती हैं, उसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरह डिज़ाइन करना है, ये सारी जॉब्स बाद में जाके मैस कम्युनिकेशन वाले संभालते हैं। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में मैस कम्युनिकेशन वाले पर्सन्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप स्क्रीन पे आओ, टीवी स्क्रीन पे आओ, तो आप लोग इसमें जा सकते हो, टीवी में जा सकते हो, फिल्म में जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप टेक्निकल चीज़ों को संभालो, मिसाल के तौर पे एक फ़िल्म बनी है या एक ड्रामा बना है, उसके पीछे जो साउंड की टेक्निक्स हैं, जो एडिटिंग वगैरह है वीडियो की, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वो वाली जॉब संभाल लो। यानी कि स्कोप अच्छा है काफ़ी, क्योंकि अभी आप देखो कि पाकिस्तान में कितने न्यूज़ चैनल्स हैं। ये तो 10-15 वो हैं, समा हो गया, एक्सप्रेस हो गया, जियो हो गया, ये न्यूज़ तो वो हैं जो मतलब इंटरनेशनल हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो छोटे लेवल पे हैं और उन पे जॉब्स होती हैं। और ऐसी बात नहीं है, आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, आगे जाओ। बहुत सारे लोगों ने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था और आज वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स बने हुए हैं और आज उनको दुनिया जानती है, लेकिन स्टार्ट उन्होंने छोटे चैनल से ही किया था। बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर से, बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था रेडियो से। इस तरह अगर आप का ड्रीम बहुत बड़ा है, अगर आप टीवी में घुसना चाहते हो, तो मैस कम्युनिकेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और इसमें इतना मेरिट ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट चीज़ों की होती है, टीवी में एड्स जो चलते हैं, उनमें भी मैस कम्युनिकेशन के पर्सन का रोल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्फ एक्सेल है, उसका ऐड चल रहा है, या कोई मोबाइल है उस कंपनी का ऐड चल रहा है, तो वो कंपनी वाले नहीं कहते कि इस तरह की ऐड बनाओ, वो हायर करते हैं एक ऐसे बंदे को जिसने मैस कम्युनिकेशन में स्पेशलाइजेशन की हो या फिर वो मैस कम्युनिकेशन किया हो, और वो कंपनी वालों को बताते हैं कि भाई आप इस तरह का ऐड बनाओ, ये चीज़ें बनाओ, इससे लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे या ज़्यादा इंप्रेस होंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारी एड्स में बच्चों को ज़्यादा आप देखते होंगे एड्स में, क्योंकि बच्चों की हरकतें बड़ी अच्छी लगती हैं और जो एड्स में वो करवाते हैं हरकतें वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये जो सारे यूनिक आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ कंपनीज़ वाले उनको नहीं देते जिनकी एड्स होती हैं, ये मैस कम्युनिकेशन वाले पर्सनस ही होते हैं। और कुछ एड्स को देख के आप कहते हो यार बड़ा मतलब कमाल का आइडिया है, बड़े कमाल का ऐड इन्होंने आइडिया लिया है, तो वो सारा कुछ कमाल उन्हीं का होता है। और अगर आप इस फील्ड में भी आना चाहते हो तो एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में, तब भी आप मैस कम्युनिकेशन करके आ सकते हो। इसके बाद आता है BS स्पोर्ट्स साइंसेज, फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। अगर आपको खेलों का शौक़ है तो आपको BS फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज करनी चाहिए। मेरिट बहुत कम है, सिर्फ बंदा पास होना चाहिए। और ये करके बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। आप लोग किसी एक गेम में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट की इनकी जॉब्स होती हैं, जिस तरह PT वगैरह हो गया, आर्मी में जो ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पे भी इनकी जॉब्स होती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस बने होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, वहाँ पे इनकी जॉब्स होती हैं। यानी कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो फिर आपको ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए। मेरिट बहुत कम है, करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं।